क्या यहाँ की व्यवस्था है? हम गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं, मतलब जिसे आप खैराती अस्पताल पहले कहा जाता था। आज हम यहाँ पर आए हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि गोसाईगंज में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, क्या यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक नई व्यवस्था चालू हुई है, अब जितने भी मरीज आएंगे दिखाने के लिए उनका ऑनलाइन पर्चा काटा जाएगा। एक आभा कार्ड होता है। अब अगर आप एक आभा कार्ड का नंबर कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो सारी आपकी बीमारियां, जितना जितना जहाँ जहाँ पे इलाज हुआ है सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो चलेंगे थोड़ा यहाँ के चिकित्सकों से कुछ जानकारी का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये नई व्यवस्था क्या चालू हो गई है, कब से चालू हुई है और इससे मरीजों को क्या फ़ायदा है। चलिए आते हैं और यहाँ के चिकित्सकों से कुछ हम पूछने का प्रयास करते हैं। आइएगा। यहाँ का फाटक खुला हुआ है, हालांकि समय 2:30 बज रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं और क्या यहाँ की व्यवस्था है। चलिए, तिवारी जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आप भोलानाथ जी हैं और आप यहाँ के वार्ड बॉय हैं। जी सर। चलिए आइएगा, डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी का प्रयास करते हैं भाई, क्या मामला है। हमारे साथ में डॉक्टर राणा रवि प्रकाश जी हैं। समय बज रहा है 2:30, आप अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अब कुछ मरीज होते हैं थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि अभी ये 1 अप्रैल से सुबह 8 से 2 बजे तक ओपीडी हुई है जी। तो कुछ ज़्यादातर मरीज पता नहीं चलता कि उनको लगता है कि अभी 4 बजे तक ओपीडी चल रही है, तो कुछ मरीज आते जाते रहते हैं, तो फिर नहीं मिल पाती दवा तो उनकी दवा रुक जाती है, दवा ब्रेक हो जाती है, इसलिए रुकना पड़ता है। लोगों को बड़ी आशा थी कि डॉक्टर राणा रवि प्रकाश ने चार्ज ले लिया है, यहाँ की व्यवस्था सुधर गई है। जरा कुछ बताइए, आपके कार्यकाल में क्या आपने यहाँ पर परिवर्तन किया? हमारे कार्यकाल में यहाँ जांच की सुविधा बढ़ी है जी। एक्सरे, एलएफटी, केएफटी मशीन आ गई है जी। बाकी हमारे यहाँ एबीडीएम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा हर मरीज का। आभा आईडी क्रिएट होगी, उस आभा आईडी से ये सुविधा मिल जाएगी मरीज को कि वो पूरे देश में कहीं भी इलाज कराए, उसी एक आईडी से उसका सारा डिटेल आ जाएगा। चलिए, स्वास्थ्य डिटेल। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि आभा कार्ड कई महीनों से बनाया जा रहा है, गांव गांव में बनाया जा रहा है, अभियान चलाकर बनाया जा रहा है। इसके लिए आशा बहू भी लगाई गई है, आंगनबाड़ी भी लगाई गई है। अब जैसे डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी आपने आभा कार्ड का जिक्र किया, जैसे जिन लोगों के पास अभी तक 22 दफे आभा कार्ड नहीं बन पाया है, क्या जब वो यहाँ पर इलाज कराने आएंगे तो उनका आभा कार्ड यहीं पर क्रिएट किया जाएगा? जी जी, अगर उसके बाद आधार कार्ड होगा। अच्छा। और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगी। हाँ। उसके माध्यम से हम लोग यहीं पे बना देते हैं आभा आईडी। आभा आईडी बन जाएगी, तुरंत उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उससे हमारा ऑनलाइन प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी और कागजी काम जो है ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अब जो लोग यहाँ पर इलाज कराने आएंगे, चाहे वो किसी भी चिकित्सक को दिखाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले उनका ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। और अगर आभा कार्ड नहीं है तो पहले आभा कार्ड बनाया जाएगा, फिर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा और एक क्लिक करने के बाद जब आभा आईडी डाली जाएगी तो पूरे देश में कहीं भी देखें, कहीं भी वो इलाज कराएं, आपको क्या बीमारी है, आपको क्या क्या समस्याएं हैं, अब तक कहाँ कहाँ इलाज हुआ, सारा डाटा उसमें आ जाएगा। जी सर, सारा डाटा उसी में आ जाएगा। वो कहीं भी पूरे देश में कहीं भी इलाज कर सकता है। उसके स्वास्थ्य के जितने भी डाटा है वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड रहेगा, आ जाएगा जी। उसको रिफर करने में भी हम लोग को आसानी रहेगी। चलिए, तो जैसे 3-4 दिन बीता है, अभी सुचारू रूप से चलने में समय लगेगा। तो मैं तिवारी न्यूज़ 524 होते हैं।